सहारनपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद का बयान आया है। इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए ये चुनाव अहम है, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव काफी अहम है। इमरान मसूद ने साफ तौर पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए ये बयान दिया। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं इमरान मसूद। अपने मत का इस्तेमाल करते हुए इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा है कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व पर मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इस अधिकार को बरकरार रखने के अंदर सहयोग करने का काम करेगी, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा हमारा कैंपेन है पूरा संविधान बचाने के लिए कि संविधान को जो रद्द करने की बातें हो रही हैं और संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, इनके ऊपर विराम लगना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी ने मतदान किया है तो बीजेपी के प्रत्याशी ने मतदान किया है। मतदाताओं से उन्होंने मतदान करने की अपील भी की है। तो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में लगातार जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। 6 सीटों पर जनता वोट डालती हुई नजर आ रही है। वहीं बालाघाट में बीजेपी की प्रत्याशी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर मताधिकार करें। भारती पारधी की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के बालाघाट में अपने मत का इस्तेमाल किया है। आज आपने वोट कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके? निश्चित तौर पर बहुत उत्साह, जिस तरीके से मैं बूथों पे गई मतदाताओं में है तो उनको देखकर मेरा भी उत्साह 4 गुना हो गया है कि इतना आशीर्वाद बालाघाट की जनता मुझे देगी। उनके फेस से, उनके वोट देने के भी जो आए हैं उत्साह से समझ में आ रहा है। तो मैं तो सच में देकर इतना अपूर्व आशीर्वाद और स्नेह देकर मुझे बालाघाट की जनता दे रही है, मैं सदा इन सबकी ऋणी रहूँगी। तो दुनिया की सबसे छोटी महिला ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है और इस दौरान ये तस्वीर लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। और ज्योति ने सबसे वोट डालने की अपील की है तो दुनिया की सबसे छोटी महिला ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और इस दौरान ज्योति ने वोट डालने के साथ ही सभी से अपील की है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें। और देखिए ये वो तस्वीरें हैं जिसमें वो वोट डालने के बाद नजर आ रही हैं, लोगों से अपील करती हुई भी नजर आ रही है कि आप घरों से बाहर निकले, वोट डालें। और ज्योति ने सबसे वोट डालने की अपील की है। छिंदवाड़ा में डीएम शैलेंद्र सिंह ने भी किया मतदान तो कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल छिंदवाड़ा में किया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कलेक्टर ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। डीएम ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने परिवार के साथ मताधिकार के इस त्योहार में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। जनता से भी मतदान करने की अपील की है। तो इस दौरान डीएम ने लोगों से वोट डालने की अपील की है और अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर खुद भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। शहडोल में भी मतदान का बहिष्कार देखने को मिला। तो शहडोल में भी ग्राम पंचायत खामहीडोल में मतदान का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। बूथ क्रमांक 77 के ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। तो बूथ संख्या 77 के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में ये बहिष्कार की तस्वीरें हैं जहां मतदान केंद्र में अभी तक एक भी वोट नहीं पड़े हैं। 12 बजे का समय हो चुका है लेकिन अभी तक मतदान केंद्र पर ग्रामीणों ने एक भी वोट नहीं डाले हैं। ग्राम पंचायत खामहीडोल में मतदान का बहिष्कार किया गया है और ग्रामीणों ने अभी तक मतदान केंद्र पर पहुंचकर एक भी वोट नहीं डाले हैं। यूपी में सुबह 11 बजे तक 25.20% वोटिंग हुई है। तो यूपी में 11 बजे तक तकरीबन 25% की वोटिंग हुई है। वहीं नगीना में 11 बजे तक 26.89% तक की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बिजनौर में सुबह 11 बजे तक 25.50% वोटिंग हुई है। वहीं अगर नगीना की बात करें तो नगीना में 26.94% जनता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान का इस्तेमाल करते हुए नजर आई। और लगातार यूपी के सभी 8 सीटों पर वोटिंग जारी है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। और मुजफ्फरनगर में सुबह 11 बजे तक 29.84% वोट डाले गए हैं। वहीं रामपुर में 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 20.71% रहा है। वहीं आपको बताते चले कि यूपी में
11 बजे तक कुल 8 सीटों पर 25.20% जनता अपने घरों से बाहर निकली है। वहीं नगीना की बात की जाए तो 26.89% जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जबकि बिजनौर में 25.50% लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।